जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम लोग बहुलक ज्ञात करना देखेंगे और बहुलक यानी प्रश्नावली 14.2 होगा। तो इसके लिए हमें बहुलक का सूत्र याद रखना होगा। जैसे माध्य का सूत्र था वैसे ही बहुलक का सूत्र हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो बहुलक के लिए फार्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है। हम आपको जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि कैसे यल F1 F0 F2 कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और देखें क्वेश्चन नंबर 1, ये हम आपको प्रश्न संख्या 1 या कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बताने जा रहे हैं। दिया गया है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। और क्या है आयु? तो 5 से 15 साल, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और फिर रोगियों की संख्या जो होगी वो बारंबारता होगी। तो रोगियों की संख्या में पहला आपको दिया है 6, दूसरा दिया हुआ है 11, फिर आपको दिया हुआ है 21, फिर इसके बाद दिया हुआ है 23, फिर इसके बाद 14 दिया है और फिर 5 दिया हुआ है। अब चलिए अब हम निकालेंगे माध्य पद। लेकिन एक बात हम आपको अभी बता दें, हम देखेंगे कि अधिकतम बारंबारता कौन है। जो अधिकतम बारंबारता होती है वही F1 होता है। तो इसमें देख रहे हैं 23 सबसे अधिकतम बारंबारता है, तो ये हो जाएगा F1। और F1 से ऊपर वाली जो बारंबारता होती है वो F0 होती है, और F1 से नीचे वाली जो बारंबारता होती है वो F2 होती है। और फिर देखें F1 के सामने आप आ जाइए, तो F1 के सामने जो वर्ग अंतराल है ना, उस वर्ग अंतराल में जो ये देखिए ये लोअर वैल्यू होती है और ये हायर वैल्यू अपर वैल्यू होती है। तो जो लोअर वैल्यू होती है वही यल हो जाता है। और यच जानते हैं क्या होता है? इन दोनों संख्याओं का अंतर, यानी 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 आएगा, यही यच का मान होगा। ये सब मान हम रख देंगे ना तो बहुलक ज्ञात हो जाएगा। फिलहाल आगे और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। फिर नीचे देखिए उसी में दिया हुआ है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। पहले वाले एक्सरसाइज में तो आप लोग केवल माध्य ज्ञात किए थे, यहां पर आपसे बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो माध्य के लिए भी फार्मूला हम लोगों को मालूम ही है, x बार इजकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। और ये बहुलक के लिए फार्मूला है, बहुलक को मोड कहते हैं, मोड। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। अगर हम लोगों को अगर माध्य नहीं निकालना होता तो मध्य पद और एफ आई एक्स आई की भी जरूरत नहीं होती, केवल हम लोग इतने से ही बहुलक निकाल लेते। लेकिन हम लोगों से माध्य भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए मध्य पद निकालना होगा। और मध्य पद निकालने का तरीका हमने क्या बताया कि ये लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दोनों को जोड़ लें और जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 5 में 15 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 को आप 2 से भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा। इसी तरह से 25 और 15 जोड़ देंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 40 में 2 से भाग दे देंगे
तो ये आपका 20 हो जाएगा। इसी तरह से 35 में 25 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 का आधा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, ये 40 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। चलिए अब अगले स्टेप में हम FI/XI की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, FI की वैल्यू ये है, और जो मध्य पद होता है वही XI होता है। इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखें 10 में 6 का गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा, और 20 में 11 का गुणा कर देंगे 11 दूना 22 यानी 220 हो जाएगा, और फिर यहाँ 21 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 630 हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ 40 में 23 से गुणा कर देंगे तो देखें 4 तिहाई 12 हो जाएगा, हासिल 1, और 4 दूना 8 1 9, ये हो जाएगा आपका 920। और इसके बाद 50 में 14 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 700, और फिर 60 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। इसके बाद हम लोगों को यहाँ सिग्मा FI की वैल्यू निकालनी होगी, और यहाँ हम लोगों को सिग्मा FI इंटू XI की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए सिग्मा FI पहले निकाल लिया जाए। ये देखिए 6 1 7 7 1 8 8 3 11, और 11 4 15 15 5 20 0 हो जाएगा, हासिल 2 हुआ, तो 2 1 3 3 2 5 5 2 7, और 7 1 हो जाएगा 8, ये 80 हो गया। तो ये जो मिला आप लोगों को, ये सिग्मा FI की वैल्यू निकले। अब हम लोग जो है सिग्मा FI/XI निकालने, इनको जोड़ लिया जाए। देखिए ये हो गया 0 6 2 8 8 3 11 11 2 13 3 हो जाएगा, हासिल 1 2 1 3, और 3 6 3 9 9 9 18, और फिर 18 7 25, और 25 3 हो जाएगा 28। ये हो गया आपका 2823। अब चलिए हम लोग सबसे पहले बहुलक ज्ञात करें। बहुलक को मोड कहते हैं, मोड। चलिए निकालते हैं। यल की वैल्यू हम रख दें तो यल की वैल्यू है 35, और प्लस यहाँ देखिए F1, तो F1 की वैल्यू है 23, और माइनस F0, F0 की वैल्यू है 21 अपान 2 इंटू F1 हो जाएगा। तो F1 है 23, और माइनस F0 की वैल्यू है 21, और फिर माइनस कर देंगे F2, F2 की वैल्यू है 14, और इंटू हो जाएगा H। H का मतलब इन दोनों का अंतर, तो 45 में से 35 घटा देंगे 10 हो जाएगा। यहाँ हम कर दिए 10। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 35, और प्लस देखिए आप 23 में से 21 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और फिर यहाँ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 23 दूना 46 हो गया, और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 35 हो जाएगा, और फिर इंटू हो जाएगा ये आपका 10। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 35, और प्लस हो जाएगा यहाँ 2 गुणे 10 हो जाएगा, और नीचे देखेंगे तो 46 में से अगर आप 35 घटा दें तो ये 11 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 35, और 10 दूना 20 हो गया। 20 में आप 11 से भाग दे दीजिए, तो भाग दिया जाए। अब जो आता है उसको हम जोड़ लेंगे, तो फिर यहाँ से हम लोगों को बहुलक यानी कि मॉड ज्ञात हो जाएगा। तो अब देखें ये हो जाएगा आपका 20/11, ये 35 है, और फिर 20 में 11 से भाग दे दीजिए तो 1.818 आ जाएगा।
वैसे ये जो लास्ट इसी तरह से 1818 करके आता रहेगा, तो ये जो लास्ट नंबर आप देख रहे हैं ये 5 से बड़ा है, और इसको अगर सार्थक अंक के रूप में लिखना चाहें तो इसको कोई संख्या जो 5 से बड़ी होती है दशमलव के बाद, उसको 1 मानकर पहले वाले में जोड़ देते हैं, तो पहले वाले में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब ये 35 और धन हो जाएगा 1.82। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 36.82। तो ये निकल गया हम लोगों को बहुलक। अब अगर मान लीजिए माध्य निकालने के लिए भी कहा जा रहा है, तो माध्य जो है यक्स बार होता है, और यक्स बार के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था एफ आई सिग्मा एक्स आई अपान हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये आपने देखा है 2830, और बटा में सिग्मा एफ आई इसकी वैल्यू है 80। 0 से 0 कटा दीजिए, अब ये हो गया आपका 283, और बटा में 8 हो गया, यहाँ लिख देते हैं 283 बटा में 8 हो गया। अब 283 में हम 8 से भाग दे देंगे तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी ये 35.37 आ जाएगी। तो इस प्रकार आपसे यक्स बार यानी माध्य की वैल्यू पूछी जा रही थी, माध्य की भी वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको माध्य ज्ञात करना था और फिर जो है आपको बहुलक भी ज्ञात करना था। हमें उम्मीद है कि ये दोनों बातें जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। नीचे देखिए कुछ और आपसे पूछा जा रहा था, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और व्याख्या कीजिए। तो तुलना कर रहा है, तो तुलना करने में आप देख रहे हैं कि बहुलक का मान अधिक आ रहा है और फिर माध्य का मान जो है वो कम आ रहा है। तो माध्य का मान हमेशा कम आता है, बहुलक का मान अधिक आता है। तो इस प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है वैसे ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसमें कुछ नया नहीं करना है। और आपको जो नए नए मेथड आपके बुक में दिए हैं, आप अलग अलग मेथड मत अपनाइए, केवल एक मेथड दिमाग में रखे रहिए और उसी से सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इन तीनों में से अभी आपने इसके पहले आप माध्य पढ़े थे, इसके बाद बहुलक आपने देखा और बहुलक के बाद आप माध्यिका देखेंगे। इन तीनों में से केवल एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है और ज्यादा नंबर का होता है क्वेश्चन, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। और हमें उम्मीद है कि आज ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।